Everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट एंड कुछ यूँ था कि आलिया जो होती है अमाया पे बड़ी भड़क रही होती है। कहती है कि यार तुम मेरे साथ कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, और वो डॉक्टर क्या लगता था तुम्हारा, उससे तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही थी, सिर्फ मैं तुम्हारे दुश्मन हूँ, मुझसे तुम कुछ शेयर नहीं करती। तो मैं कहती नहीं यार मम क्या लगता है उससे क्यों शेयर करूँगी, ऑफ कोर्स जो भी प्रॉब्लम होगी तुमसे शेयर करूँगी ना। तो आलिया कहती हाँ जैसे ये प्रॉब्लम तुमने मुझसे शेयर की थी, कब बताने वाले थे तुम मुझे ये सब। तो अमाया जो होती है फिर रोने लग जाती है। तो आलिया फिर चुप हो जाती है और से कहती है अच्छा तुम ये रोना तो बंद करो ना, नहीं बताना तो ना बता, बस ये रोया ना करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो क्यों रोती हो तुम मेरे सामने। बट माया जो होती है वो बस रो ही रही होती है। तो आलिया उसके चुप कराने के लिए मतलब उसके माथे पे किस कर लेती है और फिर उसके चिक्स पे किस कर लेती है, और माया जो होती है वो अभी भी रो रही होती है। तो आलिया जो है उसे लिप किस कर लेती है। तो वो जो आलिया किस करती है तो माया भी फिर उसे किस करने लग जाती है। तो वो ये दोनों जो होती हैं एक दूसरे को लिप किस कर रही होती है। इतनी देर में इनके रूम का दरवाज़ा खुलता है, ये दोनों घबरा जाती हैं और बड़े बड़े मुँह कर लेती हैं। तो सामने होते हैं जी अंकल। तो इन दोनों की तो फुल वाट लग जाती है, इन्हें लगता है कि शायद उन्होंने सब कुछ देख लिया। तो अंकल कहते हैं कि क्या कर रहे थे तुम दोनों। तो ये दोनों तो फुल लोन घबरा जाती हैं। तो आलिया तो मतलब वैसे नज़रें नीचे और माया भी नज़रें नीचे। तो उसके पापा कहते हैं मैं कुछ पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था यहाँ पे। तो आलिया ऐसे घबराती है और कहती कि मुझे घर जाना है, मैं घर जा रही हूँ। तो आलिया जो उसी टाइम मतलब घबरा के ना जल्दी से जूता पहन के वहाँ से भाग जाती है। तो माँ बेचारी अब डर के नज़रें नीचे कर लेती है। अंकल कहते हैं मैं तुमसे कुछ पूछा है, क्या चल रहा था यहाँ पे। तो माया बिल्कुल परेशान कि अब मैं क्या जवाब दूँ। तो आलिया जो होती है वो माया के घर के बाहर आ जाती है और फिर मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर हम माया की खिड़की की तरफ देखती है और कहती है कि मैं मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ के आना चाहिए था, पता नहीं इसके साथ क्या हो रही है, अंकल से क्या क्या सवालात करेंगे, शिट ये मैंने क्या किया। तो आलिया भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वहाँ पे माया भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो अंकल कहते हैं कि तुम मुझे अब बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा था। तो माया कहती है पापा कुछ भी तो नहीं चल रहा था, क्या क्या चलना था यहाँ पे। तो अंकल कहते हैं मैं अंधा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, क्या कर रहे थे तुम दोनों, ये सब लोग करते हो तुम लोग। तो माया बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह बैठी होती है कि अब मैं क्या जवाब दूँ। तो बाहर जो आलिया होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो वो जो होती है दोबारा अमाया के घर आ जाती है। तो वहाँ पे अमाया जो होती है अंकल से गुस्से से पूछी जा रही होती है और वो नीचे मुँह करके बस रोने लग जाती है। तो ऊपर से आलिया आ जाती है, कहती है अंकल ये कैसे बात कर रहे हैं आप उसे, आपको पता है ना इसकी तबीयत पहले ही ख़राब है। वो अंकल आगे से कहते हैं ये तो मुझे जवाब दे नहीं रही, तुम ही बताओ कि क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पे, झूठ तो बोल रहे ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आलिया कहती है ये अंकल तो मतलब बहुत गुस्से में है ना, तो ये हमारी बात नहीं मानेंगे। तो वो कहती मैं हम क्या कर रहे थे, आपको आपको तो पता है आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, सांस में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बस इसके ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, और क्या चल रहा था यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और ऐसे झूठ बोल लेती है। तो अंकल जो होते हैं फिर ऐसे अमाया को देखते हैं, ये जो होती है वो उससे अपनी आंखें बंद कर लेती है और मतलब फिंगर क्रॉस करने लग जाती है और कहती है अल्लाह जी प्लीज़ आज बचा लो, आज कुछ भी करके अंकल को मेरी बात पे यकीन दिला दो, प्लीज़ 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 प्लीज़, पक्का मैं बात ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और माया की तो इससे भी बुरी हालत होती है, वो तो बस नज़रें नीचे करके बैठी होती है और बस रोई जा रही होती है। तो वो अंकल जो होते हैं फिर माया के पास जाते हैं, कहते हैं कब से तुम्हें ये सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या चल रहा था यहाँ पे, कभी तुम मुझे कुछ बताते भी हो, अब तुम्हें सांस की भी प्रॉब्लम हो गई, और क्या क्या तुम्हें बीमारियाँ बता दो एक ही साथ, मुझे लंबी लिस्ट बना के दे दो ताकि मुझे ऐसे अचानक से झटके ना लगते रहे तुम्हारी बीमारी के बारे में सुन के। तो आलिया जब ये सुनती है कि अंकल को यकीन हो गया, वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, कहती शुक्र है बाबा को यकीन हो गया मेरी इस झूठी बात पे। तो माया फिर ऐसे बाबा की तरफ देखती है, वो भी कहती शुक्र है बाबा को यकीन हो गया। तो कहती पापा पहले बस एक बार हुआ था और आज फिर हुआ, ज़्यादा नहीं होता, परेशान हुआ तो ऐसे घबरा के ना बोल रही होती है, उसकी फुल लोन वाट लगी पड़ी होती है। और जो अंकल होते हैं वो कहते हैं उठो हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो आलिया कहती है अगर ये डॉक्टर के पास ले गए तो सही बात है, डॉक्टर चेकअप करेगा तो वो तो कहेगा इसे कोई बीमारी नहीं है दमेशे में कि ऐसे सांस में कोई मसला नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, कहती हाँ डॉक्टर के पास क्या जाने की क्या ज़रूरत है,
आलिया कहती अंकल मैंने डॉक्टर को पहले ही बता दिया था, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था जब इसे प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने कहा था ये दमा शमा कुछ नहीं है, ये बस दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हुआ है और कुछ नहीं है। हैवी डोज है ना, काफ़ी हैवी डोज है, तो उसकी वजह से इसे घबराहट और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल फिट है। तो अंकल जो होते हैं ऐसे फिर आलिया की तरफ से देखते तो आलिया नजरें नीचे कर लेती है, बहुत शर्म के मारे ना अंकल की आंखों में भी नहीं देख पा रही होती। तो माया के पापा जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है दवाई टाइम से तुम खा लेना। माया को तो ऐसे बोल के ना रूम से बाहर चले जाते हैं। तो आलिया से बेड पे ज़ोर से आके गिरती है, कहती शुक्र है, मुझे नहीं लगा था अंकल मेरी इस फजूल सी बात पे यकीन करेंगे। ओ शिट शिट शिट, तुम्हें पता है अंकल ने किस तरह रिएक्ट किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था यार मॉडर्न ज़माना है, वो इतना यार हम कैसे सबको अपनी मोहब्बत पे यकीन दिलवाएंगे, कैसे सबको राज़ी करेंगे। तुम्हारे पापा ने तो आज मुझे ड्रा ही दिया था, ऐसा लगता था हम दोनों को कच्चा खा जाएंगे आज। तो वो माया तो होती है बस ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, कहती अब तुम्हें समझ आया मैं क्यों कहती थी कि किसी को हमारे बारे में नहीं पता चलना चाहिए, हमें खुले में ऐसा हरकतें नहीं करनी चाहिए थे। मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता था वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे तो क्या तुम्हारे पापा भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही है तुम्हें, जितने मर्जी हम मॉडर्न हो जाए सोसाइटी तो हमारी वही रहेगी ना, और वही पुराने ख्यालात रहेंगे। शिट, अब हम क्या करेंगे, हमारा मुझे तो लगता है अब हमारा आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो माँ जब ये कहती है तो आलिया को गुस्सा आ जाता है, कहती क्या मतलब फ्यूचर नहीं है, इतनी सी बात पे तुम मुझे छोड़ दोगी। तो माँ कहती पागल हो तुमने, ऐसे कैसे सोच लिया मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। लेकिन जिस तरह से हमारे पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये हम लोगों को कभी भी ज़िंदगी में साथ रहने देंगे। तो आलिया मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो कहती है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, तुम मेरी और मेरी ही रहोगी। तो माया जो होती है वो रोने लग जाती है, कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ा दिल करता है तुम्हें छोड़ने को। ऑफ कोर्स नहीं करता यार, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे हमारे रिलेशन के लिए यार। तुमने देखा तो सही पापा ने इतनी सी बात पे कितना बड़ा बतंगड़ बना दिया। तो ये दोनों जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं। तो इतने दिन में आलिया के मोबाइल पे जो है अलार्म बजता है, तो आलिया कहती है तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, चलो दवाई खा लो। तो वो जो होती है फिर माया को दवाई खिला देती हैं। और माया जो होती है अभी भी काफ़ी परेशान बैठी होती है, कहती यार मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारा क्या होगा। तो आलिया कहती जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तुम टेंशन ना लो, अभी मैंने बात को संभाल लिया ना। तो माया कहती हाँ अभी तो तुमने संभाल लिया, बट कब तक ऐसे संभालती रहोगी, अब हमें केयरफुल रहना होगा, सबकी नज़रों से बचना होगा, समझ आ रही है तुम्हें। आलिया जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और माया जब देखती है कि आलिया भी अब टेंशन ले रही है इस चीज़ को लेके, माया हंसने लग जाती है, कहती तुम्हें कब से ये टेंशन वेंशन होने लगी, ये टेंशन का से जो ठीक है ना मैंने उठा रखा है, मैं सारी टेंशन ले लूँगी, तुम बस हंसा करो। तो आलिया जो होती है परेशान हो जाती है, कहती यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अंकल इस तरह रिएक्ट कर सकते हैं। उन्हें तो बिल्कुल आज मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा, तुमने उनकी आंखों में गुस्सा देखा था, उनकी आंखें गुस्से में ऐसे लाल हो रही थी, मुझे लगा था कि गैरत के नाम पे हमें अभी कत्ल ही ना कर दे गए। तो वो माया जो होती है वो खुद बड़े परेशान हो जाती है, कहती है यार अब हम क्या करेंगे, अब तो तुमने संभाल लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पापा को पूरी तरह तुम्हारी बात पे यकीन ना आया, उन्हें हम पे शक हो। तो आलिया कहती नहीं यार कुछ नहीं होता, तुम इतना गलत ना सोचो। तो मतलब माया और आलिया दोनों की ही पूरी तरह से वाट लगी पड़ी होती है, और बहुत ज़्यादा दोनों परेशान होती हैं। तो आलिया कहती है कि चलो यार अब सोच के क्यों हम अपना दिमाग ख़राब करें, जब तो बातें सबके सामने आएंगी तब की तब देखी जाएगी। अभी यार हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, पता नहीं कितने दिन हम सुकून से मतलब गुजार सकते हैं ना, पता नहीं कब तक हम ऐसे रहेंगे, जब तक इन्हें पता नहीं लगता। ऑफ कोर्स तब तक ही हम ऐसे रहेंगे, फिर तो हमारी लाइफ में इन्होंने खूब फंडे करने हैं। तो मैं कहती अच्छा एक बात बताओ मुझे। आलिया कहती क्या। मैं कहती अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया हम दोनों के लिए के मतलब रिश्ते के लिए, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मुझे दूर चले जाओगी। तो मैं मतलब ऐसे पूछ रही होती है, तो आलिया कहती पागल हो गई हो क्या। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी ज़िंदगी हो, जान हो मेरी, तुम्हें कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। ऑफ कोर्स यार ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये ख्याल तो तुम अपने मन से निकाल ही दो। तो माया जो होती है रोने लग जाती है। तो आलिया कहती यार अब क्यों रो रही हो, क्या हुआ, बोला ना कि ऐसा नहीं होगा, तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो माया मतलब बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। तो आलिया कहती यार रो क्यों रही हो, पहले बताओ तो सही। तो माया कहती यार मैंने ज़िंदगी में जिससे प्यार किया मुझे छोड़ के चला गया है, पहले मम्मा, और मुझे टेंशन है कि
तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। तो आलिया हंसती है, कहती अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊँगी। मैं कहती क्या फजूल बातें ना क्या करो, मैं मतलब हमारे पेरेंट्स हम दोनों को अलहदा ना कर दें, मुझे इस चीज़ का डर है यार, प्लीज़ ऐसा ना हो। मैं अब तुम्हें नहीं खो सकती यार, मम्मा भी अभी तक वापस नहीं आई और तुम मुझसे चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो आलिया मतलब जब ये सुनती है कि उसकी मम्मा वापस नहीं आए तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है, कहती है अभी भी इसके दिल में कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है कि इसकी मम्मा वापस आएंगी। तो वो फिर बड़े प्यार से मतलब अमाया कैसे फेस पे हाथ रखती है, माथे पे किस करती है और कहती है कि बेबी प्लीज़ ग्रो अप, आप बहुत बड़े हो, बच्चे नहीं हो, समझा करो बात को। जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आप कब तक ऐसे फजूल बातें सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करोगे। और हमारे रिलेशनशिप की बात है तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तुम भी वही होगी, मैं भी वही होंगी, तो रिश्ता कैसे ख़राब हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो तुम टेंशन ना लो, जो मर्ज़ी हो जाए, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना तुम मुझे छोड़ोगी, मुझे पूरा यकीन है हमारे प्यार पे। तो माया जो होती है फिर ऐसे चुप कर जाती है। तो वाले कहती है ये हुई ना बात, चलो अब स्माइल करके दिखाओ। तो मैं कहती यार कैसे स्माइल करूँ, नहीं यार। अली कहती करो ना यार प्लीज़ मेरे लिए। तो माया जो है ऐसे फेक स्माइल करती है। तो वाले कहती यार ये तो फेक स्माइल है ना, सही वाली करो। तो मैं कहती यार अब नहीं जो आ रही, कैसे करूँ मैं सही वाली स्माइल। तो आलिया जो होती है फिर उसकी गुदी गुदी करने लग जाती है। तो माया फिर जोर जोर से हंसती है। तो आलिया कहती ये हुई ना बात, ये होती है तुम्हारी रियल वाली स्माइल। तो ये दोनों जो है फिर हंसने लग जाते हैं। इतनी देर में आलिया की मतलब मम्मा का कॉल आ जाता है ना। तो मैं उसका फ़ोन उठाती है, कहती यार ये लो मेरी मम्मा का कॉल आ रहा है। तो आलिया जो होती है उससे तो पता होता है मम्मा क्यों कॉल कर रही है, तो जो है वो कॉल नहीं उठाती, मोबाइल साइलेंट पे करके रख देती है। तो मैं कहती यार ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कॉल कर रही है तुम रिसीव नहीं कर रही। एक मैं हूँ बेचारी तरसती हूँ कि मेरी माँ का कॉल आए, कभी भी नहीं आता और शायद कभी आएगा भी नहीं, और एक तुम हो माँ का कॉल नहीं रिसीव करी। तो कहती यार समझा करो ना बात को, मैं अभी रिसीव नहीं कर सकती ना, और घर ही तो जाना है मैंने, और कहाँ जाना है, जब चाहूँगी उनसे बात कर लूँगी। तो मैं कहती क्यों यार कोई मसला है, कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी अपनी मम्मा के साथ। तो वो कहती नहीं असल में ना आज गेस्ट आना है ना, मामू लोग आएंगे आज, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, तो इसलिए मम्मा कह रहे हैं कि घर आ जाओ। तो छोड़ो ना तुम, हम भी क्या बातें करें, चलो अब कोई और बातें करते हैं। तो मैं कहती हाँ तो आंटी ने ठीक कहा है ना, तुम घर जाओ, जब तुम्हारे घर मेहमान होंगे जो भी आएगा वो तो पूछेगा ना कि आलिया कहाँ है। अब जाहिर सी बात है तुम कोई छोटी सी वो तो नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में भूल जाएं, ऐसी तो हो नहीं भूलने वाली। जहाँ जाती हो वहीं पर रौनकें बिखेर देती हो, तो सब तो तुम्हारे बारे में पूछेंगे ना, चलो जाओ तुम घर जाओ। तो आलिया कहती नहीं यार मूड नहीं है मेरा। अमाया कहती क्या मतलब यार, अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम। अमाया कहती चलो जाओ ना, कुछ नहीं होता। तो आलिया कहती ओ हेलो मैडम, टिक के बैठो, अपनी हालत देखिए, तुम्हें छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जा रही। तो मैं कहती यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मेरी हालत को क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, चलो जाओ अब तुम घर जाओ। वो ऐसे आलिया को कह के ना बेड से उठती है, उसको उठा के और दिक्कत दे रही होती है ना, चलो जाओ तुम। तो लिखती यार बस यही दिन देखना रह गया था, अब तुम मुझे अपने घर से धिक्के दे को निकालोगी। तो मैं कहती और क्या करूँ, ऐसे तो तुमने जाना नहीं है तो यही करना पड़ेगा ना तुम्हारे साथ। तो वाले कहती अच्छा यार जा रही हूँ, बात तो सुनो मेरी। तो मैं कहती कोई बात नहीं सुनी, तुम जाओ, मैसेज कर देना मैं पढ़ लूँगी। तो वाले कहती नहीं ना बात सुनो पहले मेरी। मैं कहती क्या है। वाले कहती देखो तुमने ये वाली दवाई इतने बजे लेनी है, ये वाली दवाई इतने बजे लेनी है, अगर तुमने कोई भी दवाई टाइम से नहीं लेना तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो वो कहती अच्छा पापा खा लूँगी बस खुश, अब तुम जाओ। तो अरे फिर उसके रूम के बाहर चल जाती, फिर वापस आ जाती। अम्मा कहती अब क्या रह गया। आलिया कहती हाँ ना रह गया, सुनो वो जो दवाई मैंने तुम्हें खिलाई थी ना वो खाने से पहले वाली थी, अब खाने के बाद तुम्हें दोबारा से दवाई खानी होती, तो पहले खाना खाना फिर दवाई खाना। तो मैं कहती अच्छा बाबा खा लूँगी, अब तुम जाओगी अब फिर से तुम्हें धिक्के दूँ। कहती अच्छा ना जा रही हूँ, धिक्के दूँ, आई बड़ी धिक्के देने वाली। तो आलिया जो होती है फिर वापस रूम से बाहर आ जाती है, तो एक सेकंड बाहर रुकती है फिर वापस अंदर आ जाती है। हमारी बेचारी अभी बेड पे बैठी हुई होती है। तो वाले कहती अच्छा सुनो, हमारी कहती अब क्या रह गया, अब क्या रह गया तुम्हें, क्या बताओ क्या बताना रह गया था। तो आलिया फटक से उसके पास आती है, उसके चिक्स पे किस कर लेती है और कहती गुड बाय किस, और क्या। तो वहाँ से कहती यार शर्म करो, अभी बाबा ने हमें रंगे हाथों पकड़ा और फिर तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। तो आलिया कहती हाँ तो वो तो बंदा नॉर्मली फ्रेंड्स को भी चिक्स पे किस कर लेता है, उसमें क्या, कौन सा मैंने तुम्हें लिप किस कर ली।
تو میں کہتی اچھا جو پہلے کی تھی وہ کافی نہیں تھی؟ بابا نے دیکھ لیا تب پھر پھنسنا ہے کیا؟ بابا بھی کہیں گے ہر 2 منٹ بعد کو سانس کی دقت ہونے لگ جاتی ہے اور تم میرا آکسیجن بن جاتی ہو. ہاں تو لگتی ہاں نا یہی اور کیا. تو میں کہتی ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو اب تم گھر جاؤ بھاگو یہاں سے. تو والیہ جو ہوتی ہے پھر اپنے گھر جانے کے لیے نا نکلتی ہے باہر. وہ بھی گیٹ پہ ہی ہوتی ہے کہ مطلب اس کے جو ماموں کی فیملی ہوتی ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں، مطلب ان کی گاڑی آ جاتی ہے. یہ ان کی گاڑی دیکھ کے بھاگ کے نا چھپ جاتی ہے، واپس ہمارے کے گھر چلے جاتی ہے. تو اب جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی تو عادت ہوتی ہے کہ عالیہ جب بھی اس کے گھر سے نکلتی ہے وہ ونڈو سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ کے یا نہیں. تو اس دن بھی وہ اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ دیکھتی ہے کہ واپس اس کے گھر آ گئی تو پھر عالیہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کیا مسئلہ ہے یار تمہارا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا؟ عالیہ کہتی بس اتنی بھی تم اچھی نہیں ہو کہ تمہیں چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کر رہا. اصل میں نا ماموں لوگ آ گئے، امی نے کہا تھا انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں گھر نہیں ہوں. تو اب سوچ رہی ہوں کہ اب گھر کیسے جاؤں، کس منہ سے اب گھر جاؤں؟ امی کو پتہ چلا نا کہ انہیں پتہ چل گیا میں گھر نہیں، بڑی بےزتی کریں گی. تو میں کہتی یہ جو تمہارا پیارا سا منہ ہے اسے لے کے جاؤ، اور منہ کیا گھر رکھ کے جانا ہے تم نے، جاؤ. عالیہ کہتی نہیں یار انہیں نہ پتہ چلے، کوئی جگاڑ بتاؤ نا مجھے. تو میں کہتی اچھا جی جگاڑ تو ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. عالیہ کہتی آف کورس یار کوئی بھی قیمت ادا کر لوں گی، جو بولو گی کروں گی، پلیز کوئی مجھے جگاڑ بتاؤ نا جس سے میں گھر بھی پہنچ جاؤں اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. تو ہم کہتے سوچ لو اس کی قیمت بہت مہنگی پڑے گی تمہیں. تو عالیہ کہتی میں تو جان بھی دے دوں، اس سے مہنگی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو میں کہتی نہیں تمہاری جان میرے کس کام کی، کچھ اور چاہیے مجھے. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کامیاب ہو پائے گی عالیہ کو اس کے گھر پہنچانے میں، وہ بھی کسی کے نظروں میں آئے بغیر، اور اس کے بدلے میں وہ عالیہ سے کیا مانگے گی. سو گائز آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آ گئی تو یار ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.